नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में आप सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या, विवाह समारोह के दौरान हमलावरों ने की फायरिंग। मुक्तसर के लंबी हलके के गांव मिड्डा में पिता ने बेटी की कस्सी से हमला कर की बेरहमी से हत्या। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थी मृतका। गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा होशियारपुर में मनाया गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज हुए नतमस्तक। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच को दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया। हमलावरों ने सरपंच पर फायरिंग कर हत्या कर दी। तरनतारन के विधानसभा क्षेत्र खेमकरन के आप विधायक सरवन सिंह धुन के करीबी सरपंच जरमल सिंह वल्टोहा की हत्या हुई है। दरअसल विदेश बैठे गैंगस्टर प्रभदीप सिंह उर्फ प्रभ दासूवाल द्वारा 6 महीने से सरपंच वल्टोहा से 30 लाख रुपयों की रंगदारी मांगी जा रही थी। 2 बार पहले भी उन पर हमला हो चुका था। रविवार को सरपंच जरमल सिंह वल्टोहा शादी समारोह में शामिल होने के लिए अमृतसर के मेरी गोल्ड पैलेस में गए थे। यहां पैलेस में दाखिल होकर हमलावरों ने गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। जरमल सिंह वल्टोहा आड़त का कारोबार भी करते थे। शियत भाजपा गठबंधन सरकार के समय वल्टोहा गांव संधुआ से 2 बार सरपंच रह चुके थे, जबकि 2022 में वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। खेमकरन के विधायक सरवन सिंह धुन के करीबियों में माने जाते सरपंच जरमल सिंह वल्टोहा समाज सेवक भी थे। वल्टोहा को 6 माह के दौरान इसी क्षेत्र से संबंधित विदेश बैठे गैंगस्टर प्रभदीप सिंह उर्फ प्रभ दासूवाल द्वारा 30 लाख की रंगदारी के लिए धमकाया जा रहा था। सरपंच पर दासूवाल के गुर्गों द्वारा पहले 2 हमले किए जा चुके हैं। एक हमले में उनकी आड़त का मुनीम घायल हो गया था, जबकि दूसरे में बाल बच गए थे। सरपंच जरमल सिंह वल्टोहा ने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की थी। खेमकरन के विधायक सरवन सिंह धुन ने इस हत्याकांड की निंदा करते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर से फोन पर बातचीत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। मैरी गोल्ड पैलेस अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ हाँ सर, ਅਸੀਂ देखो अपना पुलिस वालों जो कार्रवाई की जाती है तफ्तीश च इमीडिएटली जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो टेक्निकल सर्वेलेंस जो ਅਸੀਂ करना है तो इमीडिएटली ਅਸੀਂ एक्शन कर रहे हैं। मुक्तसर के लंबी क्षेत्र के गांव मिड्डा में पिता ने अपनी 18 वर्ष की बेटी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पिता ने बेटी पर कस्सी से हमला किया और उसकी मौत हो गई। हत्या को अंजाम देकर आरोपी पिता फरार हो गया। थाना कबरवाला पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मानसिक तौर पर परेशान है। मृतका बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। आरोपी पिता उसे आगे पढ़ने से रोकता था, इसलिए उसने बेटी की जान ले ली। आरोपी की पहचान हरपाल सिंह के तौर पर हुई है और मृतका चमनप्रीत कौर थी। जानकारी के अनुसार आरोपी हरपाल सिंह किसान है। चमनप्रीत कौर मोहाली में बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी और पीजी में रहती थी। हरपाल सिंह पुराने ख्यालात का व्यक्ति था और वह
इस बात से डरता था कि कहीं बेटी बाहर रहकर बिगड़ ना जाए। चमनप्रीत कौर की माता बेटी को आगे और पढ़ाना चाहती थी। इस बात को लेकर घर में अक्सर ही कलह कलेश रहता था। चमनप्रीत कौर पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि रखती थी। चमनप्रीत कौर वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थी। वही घटना के बाद डीएसपी लंबी हरबंस सिंह और थाना कबरवाला की प्रभारी हरप्रीत कौर ने मौके पर पहुंचकर चमनप्रीत कौर की माता के बयान पर मामला दर्ज किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। प्राथमिक जांच के दौरान यही सामने आया है कि आरोपी मानसिक रूप से परेशान है। जी ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੱਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ? ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਮ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੀਜੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਬੀਕਾਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। गुरुद्वारा दुआपर श्री गुरु सिंह सभा चौंकड़ा होशियारपुर जालंधर में दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए, जिसके पश्चात पंथ प्रसिद्ध रागी जथों, कीर्तनी जथों और स्त्री सत्संग सभा की सदस्याओं ने कीर्तन कर संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज सहित आप नेता दिनेश ढल ने विशेष तौर पर हाजिरी लगाकर गुरु महाराज जी के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कथावाचकों ने गुरु महाराज जी की शिक्षाओं का बखान कर संगत को निहाल किया। इस अवसर पर चेयरमैन परमजीत सिंह हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, जनरल सचिव मक्खन सिंह, सरदारा सिंह मक्कड़ ने गणमान्यों और कीर्तनी जत्थों को श्री गुरु महाराज का सिरोपा साहिब देकर विशेष रूप से सम्मानित किया और गुरु महाराज जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर बूटा सिंह भाटिया, मोहन सिंह, मोहिंदर सिंह संदल, जोगिंदर सिंह, बीबी सुरिंदर कौर, बीबी हरजिंदर कौर, बीबी परमिंदर कौर मक्कड़, बीबी रुपिंदर कौर सहित असंख्य गुरु की संगत उपस्थित रही। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर विखे धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। इस शुभ अवसर से प्रबंधक कमेटी वालों सारिਆਂ ਦਾ जी आया कहने और अज के इस गुरपुरब के संबंध में कमेटी वालों लख लख बधाई होवे। और खास करके अज साडे को उचेचे तौर पर मुख्य संपादक दैनिक सवेरा दे इंचार्ज श्री शीतल विज ਅਤੇ दिनेश ढल नॉर्थ इंचार्ज ये भी साडे को पुजे हैं। इन्होंने भी गुरु घर के हाजरियां लवा के गुरु घर की खुशियां प्राप्त कीतियां। इस तरह ये संगतां दा सहयोग मिलता रहे और असीं होर भी अच्छे ढंग दे नाल और वधिया तरीके दे नाल ये सारे प्रोग्राम उलीकिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन ज्योति संघ की ओर से कटहरा मोहल्ला बस्ती बाबा खिल जालंधर में निःशुल्क आंखों का चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें ईएसआई अस्पताल जालंधर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुरप्रीत कौर और डॉक्टर अरुण वर्मा की माहिर टीम ने लोगों की आंखों का निरीक्षण किया और निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की।
चिकित्सा शिविर के दौरान 150 मरीजों की आंखों का चेकअप किया गया, जिसमें से 30 मोतियाबिंद के मरीज पाए गए जिनके मुफ्त ऑपरेशन किए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, आप नेता चंदन गरेवाल, शालू जरेवाल, मनु वड़िंग, हरजीत सिंह घुम्मन, सुभाष सौंधी सहित संघ के अध्यक्ष दलजीत गिल, उपाध्यक्ष संदीप सोहता, सचिव सज्जन, जॉन इकबाल गिल, अनमोल गिल, रमेश कोहली, अरुण कुमार, अश्विनी कुमार, सोनू, रेजन, नीरज, अमित गिल, हैप्पी लखबीर, हरविंदर भी मौजूद रहे। पावन ज्योति संघ वालों हर महीने ही मैडिकल कैंप लाया जा रहा है और अज भी इन्होंने अखां का मैडिकल कैंप लाया है। मैं इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा गिल साहब का कि ये हर महीने जिहड़ा कोई गरीब व्यक्ति है जिहड़ा पैसे नहीं भर सकदा उनकी मैडिकल वालों सहायता करते हैं और ईवन कि जिन्ने भी काला मोतिया उतराया उन्होंने अपनी गड्डी दे विच बहा के हस्पताल दाखिल करा के फिर शामी दोपहर का लंच उन्होंने करा के शामी घर भी छड्ड के आते हैं। तो मैं फिर एक बार पावन ज्योति संस्था का खास तौर पर गिल साहब का तहे दिलों धन्नवाद करदा कि इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। जय श्री। अज बस्ती बाबा खेल दे विच पावन ज्योति संघ वल्लों अखां दा जिहड़ा कैंप मैडिकल कैंप लाया गया है। मेरे वीर गिल साहब दानी जी जिन्हों ने उपराला किया जिहड़े वो हर महीने जिहड़ा अपने इलाके दे विच जलंधर दे विच लोड़वंद लोगों नूं लोड़वंद जिहड़े परिवार ने जिहड़े अखां दा ऑपरेशन या जिहड़ी अपनी माली उन्हां दी जिहड़ी है पोजीशन सही ना है ठीक ना होंदी है उन्हां दी मदद जिहड़ी है वो करदे ने। और मैं इस संस्था नूं और इन्हां दा जिहड़ी पूरी टीम है जिहड़ा ये काम कर रही है मैं इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा कि आउण वाले समय दे विच भी तुसीं अपने इलाके दे विच जलंधर दे विच इसे तरह गरीबां दी जिहड़ी सेवा करते रहन। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਪ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ 100 ਪਲੱਸ ਆਪਰੇਟ ਦਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਓਬੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਲਾਦ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਫॉर योर ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਆਈਜ਼। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਟ। ਐਂਡ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਨਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾਟ ਅਨਵਾਂਟਡ। ਜੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 7-8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਅਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਆਈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਲਈਏ ਐਂਡ ਆਹ 2 ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ, ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖ 'ਚ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਲਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਫਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲੀ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਕੇਸ਼ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਰੈਣ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰੂਹੋ ਰਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में साप्ताहिक हवन यज्ञ एवं सत्संग का आयोजन किया गया। तो वहीं इस यज्ञ में मुख्य यजमान आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल एवं प्रवीण लखनपाल ने बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। वहीं अश्विनी डोगरा ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वेद के विशेष मंत्रों से आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य सुरेश शास्त्री ने वेद मंत्रों से आहुतियां डलवाकर आए हुए सभी श्रद्धालुओं से यज्ञ संपन्न करवाया। भारती शर्मा और तानिया शर्मा ने यज्ञ प्रार्थना करवाई। यज्ञ के पश्चात भारती शर्मा एवं तानिया शर्मा ने प्रभु भक्ति एवं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भजन सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रवि पौडवाल ने मधुर भजन सुनाकर संगत को निहाल किया। इस अवसर पर प्रवचन करते हुए आचार्य सुरेश शास्त्री जी ने कहा कि सत्संग से मनुष्य का जीवन धार्मिक बनता है। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मनुष्य को सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है। आर्य समाज के मंत्री अनिल कोहली ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य जी ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया। इसलिए हम सभी को यज्ञ में भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, चौधरी हरिचंद, भूपेंद्र उपाध्याय, वेद कुमार भाटिया, सुनीत भाटिया, सुभाष आर्य, इंदु आर्य, हजारी लाल शर्मा, अमित सिंह, ज्योति सिंह सहित अन्य नगर निवासियों ने भाग लिया। शुभ कर्मों से मानव देह मिली, क्यों शुभ अवसर होता सुंदर करी, क्यों जिसको कहता तू ये अपना अपना है, जिसको कहता तू ये अपना अपना है। अच्छे मिलते ईश्वर के गुण गाया कर, गाया कर उस प्रभु की महिमा जो है सर्वथा। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। ये जहां बधाई हो बधाइयाँ, जग की बधाइयाँ, बधाई हो दर्शन हो तुम्हारा ये जहां। देखिए, यज्ञ में विशेषता भी ये है कि हम यज्ञ के समीप जब बैठ जाते हैं, इनमें से इतने सुंदर सुंदर जड़ी बूटियां पदार्थ होते हैं कि उससे कि हमारी बहुत सारे जो हमारे शरीर की व्याधियां होती हैं हम ठीक हो जाते हैं।
सबको इस जज के प्रति आस्था, यहाँ पर जो बैठे सब याचिक प्रेमी है, जज के प्रति समर्पित है। आपके आने से इस जज की शोभा बढ़ती है। तो आज के मुख्य यजमान के रूप में मेरे भाई हर्ष लखनपाल जी डोगरा जी, जो कि कल इनका जन्मदिन था, विशेष रूप से आज हमें उनकी भी शतायु जीवन की प्रार्थना की है। हमें पूर्ण विश्वास है, ईश्वर से विश्वास है कि आपको शतायु जीवन तक यही ऐसे आते रहेंगे। जालंधर के प्रथम नागरिक मेयर विनीत धीर के पिता विनोद धीर का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से शहर में शोक की लहर है। इस दुख की घड़ी में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज मेयर विनीत धीर के निवास स्थान पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मोहिंद्र भगत एवं जालंधर सेंट्रल से आप इंचार्ज नितिन कोहली भी मेयर विनीत धीर के घर पहुंचे और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार को इस कठिन समय में धैर्य रखने का संबल दिया। स्वर्गीय विनोद धीर की अंतिम शव यात्रा उनके निवास स्थान से चलकर हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में पहुंची, जहां पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर विनोद धीर को मुखाग्नि उनके बेटे मेयर विनीत धीर ने पूर्ण विधि विधान के साथ दी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सीपी जालंधर धनप्रीत कौर, आप नेता शीतल अंगुराल, आप नेता चंदन गरेवाल, पार्षदपति सलील बाहरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, आप नेता दिनेश ढल, आप नेता सरबजीत सिंह मक्कड़, आत्मवीर बबलू, गुरुबख्श जुनेजा, अरुणा अरोड़ा, शारदा, दीपक राजा, चेयरमैन तरसेम कपूर, निपुण जैन, किशन लाल खंडवाले, राजकुमार राजू, राजीव मुंजाल, अश्विनी अग्रवाल, फगवाड़ा के मेयर रामपाल उप्पल, लवली ग्रुप से रमेश मित्तल, नरेश मित्तल, विधायक विक्रम चौधरी, उत्तम हिंदू के संपादक इरविन खन्ना, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, डिम्पी सचदेवा, सिटी ग्रुप के चरणजीत सिंह चन्नी, अमरजीत अमरी, शालीन जोशी, अतुल भगत, रविंदर कुमार सोई, पुनीत वडेरा, विपिन चड्डा बब्बी, अनिल सच्चर, पार्षद पवन कुमार, अनमोल ग्रोवर, राहुल वर्मा, प्रिंस अशोक ग्रोवर, सुभाष मुंजाल, भूषण आनंद, संदीप लक्की, हिमांशु अग्रवाल, पूर्व विधायक पवन टीनू, बब्बू नीलकंठ, नीलकंठ जज, मेजर सिंह, इकबाल सिंह, बाल किशन बाली, एमसी कुलदीप लुवाना, दीपक शारदा, राकेश शर्मा, अजय चोपड़ा और समूह पारिवारिक सदस्यों सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय विनोद धीर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्यों की शुरुआत करते हुए श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर में मंगल चड्डा परिवार की तरफ से दिए गए सहयोग से मंदिर परिसर के फर्श पर मार्बल के पत्थर लगाने के कार्यों की शुरुआत की गई। नए पत्थर लगाने के कार्यों की शुरुआत श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल विज, कैशियर सुरेश चड्डा, ट्रस्टी एवं मेला इंचार्ज तरसेम कपूर के कर कमलों से टक लगाकर करवाई गई। इस शुभ कार्यों के लिए श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल विज ने मंगल चड्डा परिवार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की और सराहनीय कार्य बताते हुए कहा कि मंगल चड्डा परिवार के दिए गए सहयोग को ट्रस्ट हमेशा याद रखेगा। श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं मेला इंचार्ज तरसेम कपूर ने कहा कि श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट मंदिर के निर्माण कार्यों को जारी रखे हुए हैं और इसके लिए बाबा जी के भक्तों का सहयोग भी ट्रस्ट को मिल रहा है। इस मौके पर चड्डा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्डा, गणेश चड्डा, भूषण कोहली सहित विजय चड्डा, मंगल चड्डा, प्रिंस चड्डा, सचिन चड्डा, मुकुल चड्डा, हिमांशु चड्डा, रोबिन चड्डा, राहुल चड्डा, माणिक चड्डा, शंकी चड्डा, विशु चड्डा, अर्जुन चड्डा, पूनम चड्डा, भावना चड्डा, शशि चड्डा, किरण चड्डा, अनु चड्डा, भूमि चड्डा, निधि चड्डा, बिंदिया चड्डा, आशा सेखड़ी, दीपू सेखड़ी, रेहान चड्डा, अयान चड्डा, भाग्य चड्डा, माधव चड्डा, करिश्मा चड्डा, सिमरन चड्डा सहित बाबा जी के भक्तजन शामिल रहे। गुजरावाला ज्वेलर्स की ओर से लकी ड्रॉ एनिवर्सरी बोनांजा बाय एंड विन स्कीम का आयोजन उनके जालंधर स्थित शोरूम में किया गया।
इस अवसर पर जानकारी देते हुए गुजरांवाला ज्वेलर्स के वैभव जैन ने बताया कि इस स्कीम के तहत लकी ड्रॉ के माध्यम से पहले 3 विजेताओं को लग्जरी गाड़ियां दी जाएंगी। इसके अलावा ड्रॉ के माध्यम से एक्टिवा, मोबाइल फोन, घड़ियां सहित अन्य इनाम भी प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान गुजरांवाला मैनेजमेंट की ओर से ग्राहकों का धन्यवाद भी व्यक्त किया गया। इस अवसर पर गुजरांवाला मैनेजमेंट के जगदीश चंद्र, विनय जैन, विकास जैन, वैभव जैन, वरुण जैन, ध्रुव जैन और सुदीप जैन उपस्थित रहे। मेरा नाम वैभव जैन, गुजरांवाला ज्वेलर्स की ओर से। आज हम बताना चाहेंगे हमारी तरफ से स्कीम लगाई गई थी लकी ड्रॉ एनिवर्सरी बोनंजा, जिसमें कि हमने प्राइजेस दिए हैं, जिसमें पहले 3 इनाम हमने इस साल गाड़ी के निकाले हैं। उसके बाद कई और इनाम हैं, एक्टिवाज, मोबाइल फ़ोन, वॉचेस, एयरपॉड्स, जो कि हमारे कस्टमर्स और सभी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜੂਲਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ और इस स्कीम ਨੂੰ कामयाब बनाया। थैंक यू वेरी मच। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर में आप सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या, विवाह समारोह के दौरान हमलावरों ने की फायरिंग। मुक्तसर के लंबी हलके के गांव मिड्डा में पिता ने बेटी की कस्सी से हमला कर की बेरहमी से हत्या। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थी मृतका। गुरुद्वारा द्वाबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा होशियारपुर में मनाया गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज हुए नतमस्तक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।